चलिए फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का इस चैनल में द राउंड ऑफिस में। और आज मकर राशि का बात करने जा रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। सबसे पहले बात करेंगे उनके पारिवारिक जीवन, उसके बाद बात करेंगे स्वास्थ्य, उसके बाद बात करेंगे धन योग, उसके बाद प्रेम, उसके बाद कार्य क्षेत्र इत्यादि। इन पांचों जानकारी के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे और लास्ट में उपाय भी बताएंगे जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर के। बिना आप ज़्यादा बात किए सीधा सीधा वीडियो पे आते हैं। ज़्यादा बात करते हैं वही लोग जिनको व्यर्थ में माथा चाटना होता है, तो ज़्यादा माथा पेची करना नहीं चाहिए। सीधा सीधा राशिफल जानिए, बात खत्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उतना बात चलता है। चलिए तो सबसे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। 2026 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि 2026 के अनुसार मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 थोड़ा कमजोर रह सकता है। बता दें कि दूसरे भाव में राहु ग्रह की स्थिति की वजह से परिजनों के बीच में आपसी सामंजस्य में कमी रह सकती है, क्योंकि सदस्य में एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं। एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं या किसी बात का बतंगर बन सकता है। बेहतर होगा कि एक दूसरे के प्रति वफादार रहें और एक दूसरे के बारे में सकारात्मक सोचें। साथ ही बातों को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आपका पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। अन्यथा यह वर्ष पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के पीछे रह सकता है। बात करें गृहस्थ जीवन की, तो वर्ष 2026 में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव चतुर्थ भाव पर लंबे समय तक नहीं होगा। मकर राशि फल 2026 के अनुसार कहें तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल आपको औसत परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन किसी बड़े ग्रह का नकारात्मक प्रभाव चौथे भाव पर न होने के कारण आप गृहस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। साथ ही प्रयास करके आप इच्छित वस्तु की खरीदारी भी कर सकेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं शांत होने से घर परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा और आप आनंदित रह सकेंगे। तो सामान्य रूप से कहा जाए तो गृहस्थ जीवन या पारिवारिक जीवन कहा जाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा 2026। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा मकर राशि 2026 के अनुसार। बता दें कि आपको यह वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपके लग्न का या कहें राशि के स्वामी शनिदेव जो है पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहने वाले हैं। बता दें कि तीसरे भाव में शनि की मौजूदगी जो है शुभ माना जाता है और ऐसे में स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कही जाएगी। बता दें कि बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि एक कमजोर बिंदु है। ऐसे में अगर आपको पेट या कमर से जुड़ी समस्या पहले से रही है तो आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर की अवधि में गुरुदेव भगवान आपके अर्थात गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके फलस्वरूप यह स्वभाव संबंधित जो कहा जाए, जो आपके अंदर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के मामलों में आपकी सहायता करेंगे और कोई बड़ी समस्या आएंगी तो भी वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। वही 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पूरा कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ 5 दिसंबर के बाद राहु देव आपके पहले भाव में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए इस दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर कहे तो 2026 के अधिकांश महीने स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक नहीं कह सकेंगे, बल्कि जून से अक्टूबर तक की अवधि आपके लिए शानदार रहेगी। इससे पहले का समय औसत रहेगा और 2 महीने थोड़े कमज़ोर रह सकती है। ऐसे में मुख, पेट, कमर या जननांगों से जुड़े रोगों का शिकायत रह सकते हैं, इसलिए आपको सेहत को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। सामान्य रूप से कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपका यह 2026 ठीक ठाक है। अब बात करते हैं आपके प्रेम के बारे में। प्रेम जीवन के बारे में कैसा है मकर राशि 2026 के अनुसार। बता दें आपको कि यह और से भी औसत से बेहतर होगा प्रेम जीवन के लिए, लेकिन सच्चा होना चाहिए, क्योंकि प्रेम में दिखावा होने पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि रिश्ते को कमजोर कर सकती है या फिर रिश्ता टूट भी सकता है। बता दें कि शनिदेव सच्ची और अच्छी चीज़ों का नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए प्रेम सच्चा होने पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि जो लोग टाइम पास कर रहे हैं शनिदेव उनकी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव साल के अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देंगे, जो कि प्रेम के कारक ग्रह हैं। ऐसे में आपको दोनों तरफ से प्रेम जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे। वही बृहस्पति देव भले ही इस पूरे वर्ष ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच
यह प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। ऐसे में अधिकांश ग्रह प्रेम के समर्थन में होंगे या फिर औसत परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन कोई ग्रह विरोध नहीं करेगा। शनिदेव के आशीर्वाद से आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। जिनका प्रेम में सच्चाई का भाव होगा उनके बीच बहस या मतभेद हो सकते हैं, या फिर कहें एक दूसरे के प्रति समर्पण न होने की स्थिति में रिश्ता कमजोर हो सकता है। इसलिए समर्पण बुद्धि रखिए, समर्पण विचार रखिए, दोनों में आपसी सामंजस्य होना जरूरी है, नहीं तो रिश्ता कमजोर हो सकता है। मकर राशि फल 2026 को ऐसा कहे तो सच्चे प्रेम करने वाले के लिए इस वर्ष प्रेम संबंधों का आनंद उठा सकेंगे। तो प्रेम अगर सही है तो शनिदेव भी आपको बहुत अच्छा आनंद प्रदान करेंगे। अगर उसमें दिक्कत है तो शनिदेव अपना त्रिशूल अपने पास ही रखते हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कार्य क्षेत्र के ऊपर। कार्य क्षेत्र मकर राशि फल 2026 के अनुसार बता दें कि नौकरी की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। तीसरे भाव में स्थित शनि मेहनती लोगों को शुभ फल प्रदान करेंगे और कर्म फलदाता शनि पूरे वर्ष ही इस स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसे में धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों और अनुभवी लोगों से बात मानने वालों को नौकरी में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे और इसे ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट सेक्टर, शिक्षा और फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। वही कोर्ट कचहरी और वकालत से संबंधित जातकों के लिए अवधि भी शुभ रहेगी। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा और इस दौरान आपके पद की उन्नति के भी योग हैं। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है तो इस समय किए गए कार्यों से आपका भविष्य में लाभ अवश्य मिलेगा। मकर राशि फल 2026 के अनुसार बता दें कि आपको 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव कमजोर स्थिति में रहेंगे और उस समय शनि देव आपका सहयोग करेंगे। ऐसे में आपके लिए नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा। बता दें कि बुध ग्रह आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, जबकि शुक्र देव आपके पक्ष में नतीजे देंगे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्ष 2026 नौकरी के लिए औसत से बेहतर कहें या काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा और आपके मेहनत करके उन्नति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अर्थात कहा जाए कि आपके मेहनत के बल पे ही आप कुछ कर सकते हैं, तो मेहनत करें, क्योंकि जहाँ पे जो ग्रह की समस्या आएंगी वहाँ पे सभी ग्रह आपके साथ रहेंगे। राहु, केतु, शनि, जैसे कहा जाए शनि ग्रह आपका साथ देंगे। जब बृहस्पति साथ नहीं दे पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो शनि वहाँ पे साथ देंगे। तो मेहनत अगर आप करते रहते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से फल प्राप्त होंगे। हो सके पद की उन्नति हो, अगर पद की उन्नति ना होता है तो उस कर्म के द्वारा आपको भविष्य में फल अवश्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके धन के योग के बारे में। कार्य तो सभी लोग कर ही लिए, अब धन की बात करते हैं। धन कैसा रहेगा आपका 2026? धन बात करें मकर राशि 2026 के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रहेगा। हालांकि आपके लिए समय कभी कभार कमजोर भी रह सकता है। आय की दृष्टि से इस साल को अच्छा कहा जाएगा। वही आपके लाभ भाव के स्वामी मिले जुले फल प्रदान कर सकते हैं, परंतु गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ रहेगी, जो कि एक अनुकूल बिंदु है। लेकिन संभव है कि इस साल आप ज़्यादा बचत न कर पाएँ। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर तक राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे और इसे बचत की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। इसे फलस्वरूप आपके सामने बेकार के खर्चे आ सकते हैं और ऐसे में आपको किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी जाएगी। अगर आपको किसी नए विषय की जानकारी नहीं है तो ऐसे क्षेत्र में निवेश करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है। मकर राशि 2026 के अनुसार बता दें कि आय की दृष्टि से यह वर्ष 2026 ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बचत के लिए कमज़ोर कहा जाएगा। व्यर्थ में कहीं पर पैसा निवेश ना करें, आपका पैसा डूब भी सकता है, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपाय के तौर पे। उपाय के लिए माता या माता तुल्य स्त्री की सेवा करें और उनके साथ संबंध मजबूत बनाए रखें। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में चने की दाल चढ़ाएं। नियमित रूप से गणेश की पूजा करें। यही आपके लिए एक सरल सा उपाय है जो कि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। जैसा लगे आप कमेंट बता दीजिए। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव दे रहा है, तो हम कुंडली के ऊपर एक वीडियो बना है। कुंडली नहीं है तो क्या करें, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अपने परिवारजनों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस जानकारी को जान सके, देख सके, समझ सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद।